अब हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि यदि √3 की पावर 5 इंटू 8 1 इजक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 √3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जो ये इतना, ठीक है। जब यहाँ पे कर दोगे इसको, एक सेकंड, यहाँ पे कर दोगे देखो 3 की पावर ये 5 है और रूट हटाओगे तो हो जाएगा 5/2 इंटू ये 3 त्रिका 9 3 27 3 81 यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा इजक्वल टू यहाँ 3 है तो 3 की पावर n इंटू 3 और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 कर दोगे कि नहीं, रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 की पावर हो जाएगा, यहाँ देखो आधार मतलब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5/2 और प्लस का 4 हो जाएगा इजक्वल टू 3 की पावर, यहाँ भी आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे तो इसके हो जाएगा n + 1 और प्लस का 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा यानी कि 5 और यहाँ पे आ जाएगा 13/2 और यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 2n प्लस का यहाँ पे 2n और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, जब आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी तो 13/2 बराबर हो जाएगा 2n प्लस का 3/2 और जब यहाँ से 2 2 कट जाएगा और यहाँ पे n मतलब देखो 13 में से 3 चला जाएगा 10 और 2n बराबर हो जाएगा 10 और n बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। देखो ये वाला आ जाएगा, ठीक। अगला है कि ये इतना दिया है, कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, px बराबर कितना दिया है 1, इसको मान लीजिए इतने को, ठीक है, px इतना हो जाएगा, px मान लीजिए और इतने को मान लीजिए 1 माइनस कितना है 1 माइनस एक्स क्यूब को मान लीजिए qx, ठीक, इतना हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पे आपको फार्मूला पता है कि a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab और प्लस का b²। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे px तथा qx का जब माशा निकालेंगे इन दोनों का तब निकल जाएगा क्या, दोनों में बराबर नहीं हो जाएगा, यही तो इतना बराबर आ जाएगा 1 + x+x², ठीक। तो यही हो जाएगा इन दोनों मतलब px और qx का माशा हो जाएगा 1 + x+x², क्योंकि इतने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया इसीलिए यही आंसर आ जाएगा। तो ये जो है दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला है 2 व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त 12x² y² z तथा महत्तम समापवर्तक 4xy है। एक व्यंजक 4x² y है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो देखो दोनों जो व्यंजकों का लासा है, लासा कितना दिया है, 12x² y² z, ठीक है, ये हो जाएगा लासा, ठीक, मतलब एलसीएम। और दोनों व्यंजकों का मासा जब निकालोगे तो मासा कितना दिया है, ये मासा हो गया 4x, यहाँ पे जब मासा निकालोगे तब ये दिया है, ये हो जाएगा मासा, ठीक है, 4xy। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px 4x² y। अब हम जानते हैं कि फार्मूला होता है लासापा गुणे मासापा, क्या होता है, लासापा गुणे होता है मासापा, ठीक, इजक्वल टू हो जाएगा px इंटू हो जाएगा qax, ये हो जाएगा।
जब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो लासापा कितना दिया है, लासा दिया है ये 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू मासापा कितना दिया है, ये दिया है मासा 4x वाई और इज इक्वल टू ये पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स दिया है 4x स्क्वायर वाई इंटू क्यू एक्स। ठीक, क्यू एक्स नहीं दिया है तो क्यू एक्स रहने दो। अब यहाँ पे क्यू एक्स जब निकालोगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, इसको हटा दो यहाँ से, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जब कट करोगे देखो 4 से कट गया है, एक्स से कट गया, वाई से कट गया और एक एक्स यहाँ से घटा दो तो कितना आ जाएगा 12x वाई स्क्वायर जेड, ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है, तो क्या होती है, तो आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसीलिए इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए जो दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो दिया है ये प्लस नहीं है, ध्यान रखना, ये डिवाइड का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर महीना इतना हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितना है तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स प्लस 1 और यहाँ पे ये जो डिवाइड दिया है ना, ये डिवाइड का है, ध्यान रखना। इंटू करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है इतना। तो यहाँ पे जो ये अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दूँ तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अपान दिया है एक्स प्लस 1 और इंटू यहाँ पे देखो ये ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 और अपान हो जाएगा। देखो एक्स क्यूब और 1 का क्यूब कर दोगे तो उसका मतलब नहीं है, तो ये फार्मूला इस वाले में रख दो तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। ठीक, अब देखो ये एक्स प्लस 1 एक्स ये प्लस 1 से कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, क्या आया एक्स माइनस 1 इंटू आया एक्स माइनस 1। ठीक, ये आया है एक्स माइनस 1 और इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स माइनस 1 ऊपर आया है और इंटू यहाँ नीचे आया है एक्स माइनस 1, ये इससे कट जाएगा तो यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ के कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए क्या है, यहाँ पे ए है 3, बी है 4 और सी क्या है 12, ये सी है। तो रख लीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर और प्लस सी मतलब सी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 12 रही 144। जब इस सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 169 और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक, अगला है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसका ऊंचाई जो है कितना दिया 5 सेंटीमीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। तो इसको भी देख लीजिए। तो आपको पता है कि
आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और कमरे का आयतन कितना दिया है, 48। कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, कमरे का आयतन हो जाएगा कितना, 48 गुणे 5। ठीक, अब कमरे का आयतन कितना हो दिया, 48 गुणे 5, यानी कि जब इसको 5 40 जीरो और 4 पंचे 20 और 2 20, 21 22 23 24 48, यानी कि ये कितना आ जाएगा 240 मीटर क्यूब। ठीक, अब आपको पता है कि ये मीटर क्यूब में है और जब इसको डेसीमीटर में लाओगे तो 240 में 1000 से गुणा करा दोगे। ठीक, 240 में 1000 से गुणा करा दोगे तब ये आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक, अब कमरे का आयतन कितना हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, कमरे का आयतन हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 2 4 और यहाँ पे 3 जीरो लगा दो। ठीक, 3 जीरो डेसीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा अगला कह रहा है क्वेश्चन कि एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। तो देखो बेलन का मूल आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन इतना हो गया, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे पाई और आर मतलब यहाँ पे कितना है, मान लीजिए यहाँ पे 1 × 1 आर मान लो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो और एच भी मान लो 1 × 1। ठीक है, अब आयतन में बढ़ोतरी करने पर जब कह रहा है आयतन में जब बढ़ोतरी करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 क्योंकि 11 हो जाएगा ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है, इसका हो जाएगा इतना। ठीक है, 3 1 और इनका हो जाएगा आर स्क्वायर एच और माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.331 आर स्क्वायर एच, इतना हो जाएगा। अब आयतन में मान लो, आयतन में जब प्रतिशत में बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो जाएगा 0.331, यहाँ पे आर स्क्वायर एच अपान कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच और इंटू कितना हो जाएगा 100%। आयतन में प्रतिशत जब निकालोगे तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा 33.1%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परिता घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। तो आपको पता है कि एक समकोण मान लो है। ठीक है, अब जब उसको समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परिता घुमाने पर वो है शंकु होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। विषाणु कह रहा है, वायरस, रोग, डिजीज, और कह रहा है कि व्यायाम का क्या हो जाएगा। विषाणु एक रोग है तो व्यायाम क्या होगा, तो आपको पता है कि जिस प्रकार विषाणु रोग का कारण होता है जिसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार व्यायाम से हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला है कि पी क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि पी एवं क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो क्यू एवं आर का 48 किलोग्राम है तो क्यू का वजन कितना होगा। यहाँ प्रश्न में दिया है कि पी
क्यू तथा आर का कुल भार कितना दिया है 58 गुणे 3। ठीक, 58 हो जाएगा और गुणे 3, पी क्यू आर ही तो दिया है, तो 58 गुणे 3 यानी कि इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 174 किलोग्राम। ये तीनों का दिया है। अब क्यू और आर देखो, ये पी क्यू का वजन 54 है। ठीक, और क्यू आर, यहाँ पे क्यू और आर का दिया 48, तो यहाँ पे क्यू तथा क्या आर का निकाल लो। आर का कुल भार कितना हो जाएगा 48 गुणे 2 बराबर 96 किलोग्राम। अब पी का भार निकालना है। ठीक है, पी का भार जब निकालोगे, पी का भार निकालने के लिए क्या करोगे 174 माइनस 96 कर दोगे तो आ जाएगा 78 किलोग्राम। अब पी क्यू का कुल भार निकालोगे, पी और क्यू का, तो पी क्यू का दिया है 54, तो 54 ये पी क्यू का है। ठीक है, 54 दिया है यहाँ पे, तो 54 गुणे 2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 108। अब क्यू का भार अगर निकालोगे तो 108 माइनस 8, क्यू का निकालोगे तो 1 सेकेंड, क्यू का निकालोगे तो हो जाएगा 108 में से कितना 78 घटा दोगे तो हो जाएगा 30 किलोग्राम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अस्पताल का स्वास्थ्य, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार अस्पताल में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं उसी प्रकार विद्यालय में छात्र शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षा। अगला है, ई सी से बड़ा है। ठीक, ई बड़ा है किससे, सी से। डी सी से बड़ा है। ठीक है, देखो डी बड़ा है सी से, मतलब डी बड़ा है सी से। ठीक, सी से, और सी से बड़ा है ई, तो यहाँ पे ई रख दो, क्योंकि डी बड़ा है सी से और सी से भी बड़ा है क्या है ई, तो इसलिए यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या कर रहा है, ए बी और सी से छोटा है। ठीक, ए जो है किससे, ये छोटा है बी से, और किससे छोटा है, सी से भी छोटा है। ठीक है, अब कह रहा है छोटा है, सी बी से बड़ा है। ठीक, सी जो है वो बड़ा है बी से। अब जब इन चारों का एलिमिनेट करके निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। ठीक, ई, फिर इसके बाद में डी हो जाएगा, डी के बाद में हो जाएगा सी, और सी के बाद में क्या आ जाएगा बी, और बी के बाद में तब ई आएगा। ठीक, तो कह रहा है कौन सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगला है, कह रहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए अध्ययनों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो कर सकती है, तो इसको ध्यानपूर्वक पहले देखिए। देखो ये पहली वाली आकृति है, आकृति फर्स्ट में। ठीक है, इसका जो विकर्ण के विपरीत संख्या जो 10 एवं 8, ठीक, ये वाला 10 एवं 8 का गुणनफल जो होगा 10 अट्ठे 80, ठीक, का गुणनफल दूसरे विकर्ण के बराबर है, तो 8 0 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक, अब आकृति सेकंड में देखोगे तो इसमें भी 9 सते 63, तो देखो 6 3 लिखा है। ऐसे 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक 48 होना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। ठीक, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला, अगला दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे AB
बराबर ये सी बराबर दिया है कितना 26 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे आप निकाल लो यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 26 तो 26 और प्लस का, क्योंकि दोनों बराबर हैं दोनों, तो 26 फिर हो जाएगा और प्लस तीसरा क्या दिया है BC बराबर दिया है, तीसरी भुजा दिया कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 कर दीजिए बटे का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2S बराबर होता है A + B + C। अब इसको जोड़ोगे हो जाएगा 72 बटे 2 यानी कि 36 आ जाएगा, बराबर का 36 हो जाएगा। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका फार्मूला होता है हीरो सूत्र, जिसको बोलते हैं √S S - A S - B S - C। तो यहाँ पे √S की जगह पे कितना दिया है 36, तो हो जाएगा 36 और फिर हो जाएगा 36 माइनस A की जगह पे कितना दिया है 26 दिया है, तो 26 और दूसरे में हो जाएगा 36 माइनस 26। ठीक, यस S - A S - B हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा S - C यानी कि 36 माइनस 20। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 का बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 6 और गुणे ये जब 36 में से 26 घटा दोगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा इसका निकल के, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 10 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 240, 6 चौक 24, तो 24 में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये tan 15 जो है, tan यहाँ 15 है और ये cot को आप लिख सकते हो tan 75, क्योंकि cot कितना हो जाएगा, ये cot 75 चाहे लिखो, मतलब चाहे tan 75 लिखो चाहे cot 15 हो जाएगा। इसको जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हो tan 45 माइनस का 30। ठीक, और प्लस इसको लिख सकते हो tan 45 प्लस का 30, इतना लिख दोगे। तो इसको क्या लिखोगे, ये फार्मूला बन जाएगा tan हो जाएगा 45 माइनस tan 30 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan 45 इंटू tan कितना हो जाएगा 30 और प्लस का हो जाएगा ये कितना tan 45 प्लस हो जाएगा tan 30 अपान हो जाएगा 1 माइनस tan 45 इंटू tan हो जाएगा 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 45 का मान होता है 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, अपान हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 इंटू 1/√3 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का, फिर वैसे करें 1 प्लस 1/√3 अपान 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब जब इसको कट करोगे तो ऊपर √3 यहाँ से कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 और प्लस इधर भी ऐसे √3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस का 1 अपान √3 माइनस का 1। अब यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान आ जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस 2√3 और प्लस का 3 प्लस 1 प्लस का 2√3 मल्टीप्लाई कराओगे तब नीचे हो जाएगा कितना 3 माइनस 1। अभी आ जाएगा, देखो ये 2√3 माइनस का ये कट जाएगा और 3 1 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल जब यहाँ पे सॉल्व करोगे
यहाँ देखो 3+1 -2√3, यहाँ 3+1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला। अगला देखते हैं। अगला भी है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 5x और tan थीटा इज इक्वल टू 5/x हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, देखो यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू 5x है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर इतना दिया है। आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे कैसे रखेंगे, यहाँ पे दिया है sec स्क्वायर, sec थीटा बराबर दिया ही है कितना 5x। तो यहाँ पे जब sec बराबर रखोगे तो 5x का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 5 है, 25x स्क्वायर और माइनस tan, यहाँ tan थीटा का मान दिया है 5/x, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 25 से भाग कर दीजिए तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यानी कि ax स्क्वायर माइनस 1/ax स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/25। ठीक, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए अब इसको देख लीजिए, ये वाला जो दिया है, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। देखो 10 दिया है, ठीक 10, और ये दिया है कितना दिया है ax स्क्वायर माइनस का 1/ax स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और ये देखो इधर दिया है ना ax स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1/, कितना है 1/25, तो हो जाएगा 1/25। ठीक, कितना दिया है, अब इसको कितना हो जाएगा 10/25, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 25 यानी कि 2/5। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 2/5। अगला है, कह रहा 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 8, 12 और 16, तो 8, 12 और 16 कह रहा 400, 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो इसका पहले निकाल लो आप लासा, तो इसको 2 से काट करो, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर उसको 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 ते 6 और 2 अट्ठे 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करो, 2 कम 2, ये 3 और 2 दूनी 4, तो इसका लासा निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 दूनी 6, तो कितना 8 छक 48, इसकी 48 आ गया। ठीक, अब लासा इतना आ गया। अब संख्या कितनी दी है, संख्या हो जाएगा क्या 5 शेष बचे, तो 5 शेष बचे यानी कि 48, यहाँ पे कुछ भी मान लो के मान लो प्लस 5 शेष बचे यानी 5 इसमें जोड़ना चाहिए। अब के बराबर यदि हम 9 तथा 10 रख दें, ठीक, अगर यहाँ पे के बराबर 9 रख दीजिए पहले, तो के बराबर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर के बराबर 9 पहले ले लो, ठीक, तो हो जाएगा 48 गुणे 9 प्लस 5, तो इसको करोगे तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 437 आ जाएगा। और जब 10 लोगे के बराबर 10 ले लो तो हो जाएगा 48 गुणे 10 प्लस 5, तब आ जाएगा 485। अब इन दोनों को जब योग करोगे तब आ जाएगा 922। ठीक, तो 922 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कह रहा है कि देखो 400 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें इतने
मतलब 8 और 12 और 16 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल इतना बचे। तो इसीलिए इसको पहले लासा ले लोगे, फिर इसमें दोनों का मान ऐसे मतलब पहले रख दोगे कितना, यहाँ पे 5 मतलब तो 5 मान लोगे, फिर इसको निकाल लोगे, इसका के बराबर पहले 9 रख दोगे, ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या रखोगे, 10 रख दोगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजक्वल टू 47 और ए बी सी बराबर 15 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपको पता है कि इतने बराबर कितना दिया है 14 और इतने बराबर दिया है 47, ए बी सी का मान दिया है 15, ठीक, ये इतना दिया है। अब आपको पहले यहाँ से ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ले लीजिए, ठीक है, ये वाला। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 और इसका कर दीजिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इक्वल टू 14 14 हम 196, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी सी का, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है यहाँ पे कितना 47, तो यहाँ 47 रख दीजिए और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 196 माइनस 47 दूना कितना हो जाएगा 94, तो यहाँ 94 और जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 102, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे फिर से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए। ये देखो ये इतना दिया है ना, इतना दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए आप, कितना होता है, देखो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब और माइनस 3ab सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है इतना। अब यहाँ और यहाँ पे आपको ये भी पता है, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, इतना हो गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे, ये इतना दिया है ना, कितना दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ पे कितना दिया है 102 निकल के आया है, ठीक, किसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल के आया है, ठीक, इसका मान हो जाएगा कितना 102 और माइनस का कितना दिया है 47 हो जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान होता है कितना 47 होता है और प्लस का दिया है कितना 3, तो 3 लिख दो और इनटू कितना दिया है ए बी सी का मान 15, ये फार्मूले में ही रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे होगा 14 गुणे 55 और प्लस का हो जाएगा 45 और बराबर हो जाएगा कितना 777 और प्लस का 45, यानी कि जब इसको जोड़ोगे दोनों को तो आ जाएगा 815, ठीक, ये हो गया 815, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी का पिता है और सी मतलब बी सी का पिता है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है। देखो कह रहा है ए पिता है किसका, बी का, ठीक,
ए पिता है बी का, और कह रहा बी, कह रहा सी का पिता, देखो ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, ठीक। बी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। सी किस प्रकार ए से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है, चूँकि आपको पता है कि ए बी का पिता है और जो बी है उसी का पिता है, अतः जो सी है ए का पोता या पोती कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पोता पोती कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसमें जेंडर डिफाइन किया नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। तो इसको देखो, यहाँ पे ए है, ए में प्लस का 6 करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा जी, और जी में प्लस का 6 करोगे तब आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही सी में प्लस 6 करोगे तब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, और आई में प्लस 6 करोगे तब आ जाएगा कितना, यहाँ देखो ये यहाँ एम आएगा, ठीक। और ऐसे ही एम में प्लस 6 करोगे तब यहाँ पे आएगा। ऐसे सी में प्लस 6 करोगे तो आई में प्लस 6 करोगे तो ओ में प्लस 6 करोगे तब यू आएगा, ठीक। अगला देखो, यहाँ देखो डी में प्लस 6 करोगे तो यहाँ पे जी आएगा, जी में प्लस 6 करोगे पी आएगा, पी में प्लस 6 करोगे तब वी आएगा। ऐसे ही एफ में प्लस 6 करोगे तो यल आएगा, यल में प्लस 6 करोगे तो आर में प्लस 6 करोगे तो एक्स आएगा। तो एस यू कितना, एस यू वी एक्स किस में है, एस यू वी एक्स, ये फर्स्ट ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला 33, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो ये जो 214 है, 214 में से -17 करोगे तो हो जाएगा कितना, 197। 197 में से माइनस का 18 करोगे तो 179 आ जाएगा, और 179 में से माइनस का 19 करोगे तो 160 आ जाएगा, और 160 में माइनस का 20 करोगे तो आ जाएगा 140, ठीक। तो आपको पता है 140 आ जाएगा, तो यही इसीलिए इसका आंसर 140 हो जाएगा। अगला है देखो, यहाँ पे 160 में से जब आप 20 घटाओगे तो 140 आ जाएगा, ठीक। फिर अगला है कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है तथा एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखो भाई, बात ये है कि जैसे हम रात में पढ़ रहे हैं और जैसे हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं, तो जैसे रूम एक ही है, तो मैं सोचती हूँ कि डिस्टर्ब ना हो उन लोग को थोड़ा सोने में, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। देखो यहाँ पे आवाज़ अपनी तेज़ कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे कह रहा लोहा, चांदी, इस्पात और सोना दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो लोहा, सोना और चांदी, ये तीनों, लोहा, सोना और चांदी, ये तीनों जो है धातु के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो इस्पात है, इस्पात जो है कार्बन और लोहा का एक मिश्र धातु है, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला है एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। तो आपको पता है कि घनाभ में टोटल 12 हो जाएंगे। कैसे, पहले घनाभ बना लीजिए ऐसे, देखो मैं बना रही हूँ, ठीक। बहुत अच्छा नहीं लेकिन समझ सकते हैं आप। ये घनाभ हो गया, देखो 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे गिनो, 1 सेकेंड, इसको कुछ मान लीजिए, ठीक। यहाँ देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B
और बी के बाद इसको मान लो सी, इसको मान लो सी के बाद इसको मान लो डी, डी के बाद अब ई वाला देख लो, इसको ई मान लो, इसको एफ, इसको जी और इसको एच। अब देखो ये जो है घनाभ, जो आकृति बनाया है मैंने ये घनाभ है। अब सीधी रेखाओं की संख्या देखो, एक तो हो जाएगा ए बी, ठीक, ये ए बी हो गया, एक हो गया, और एक ए ई दो हो गया, ठीक, ए के, और फिर बी एफ ये वाला हो गया, ई एफ ए के हो गया, 4 हो गया। अब डी एच, डी और एच, ठीक, डी, ये डी है और ये ई एच है, ठीक, और फिर ई एच जी, और एच जी के बाद जी सी, फिर ये डी सी, ये हो गया 8, 4 4 8 हो गया। अब ई और एच देखो, ई है और एक एच, ये वाला देख लो, ठीक, और ए डी देख लो, ए और डी ये वाला हो गया। अब बी जी देख लो, बी और जी, ठीक, और एफ और जी, एफ कहाँ है, एफ और जी, ठीक, और एक ई बी जी बी सी हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल हो गई कितनी, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल 12 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जो घनाभ वाला क्वेश्चन था, घनाभ में सीधी रेखाओं की संख्या, घनाभ में किनारों की संख्या, ठीक है, बराबर होते हैं दोनों। देखो यहाँ पे जैसे जो बाईं ओर, ठीक है, प्रत्येक आकृति के अंदर की आकृति जो है वो 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त में घूमती है, ठीक है, दक्षिण में, और क्रमशः एक बार जो वृत्त और उसके बाद एक सीधी छोटी रेखा की वृद्धि होती है। उसी प्रकार आकृति जो तीसरी है, ठीक है, तीसरी वाली, ये वाली तीसरी के बाद अगली आकृति दूसरी वाली आएगी, ठीक। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक। अगला देखो, करा एक कोड भाषा में इतना को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे बी का स्थानीय मान क्या होता है 1, ए का कितना हो जाएगा 2, स्थानीय मान नहीं बस वैसे, ये 3, ये 4, ये 5 नंबर पे है, एक 6 7 8, ठीक। ऐसे तो इसको देखो उल्टा लिखा गया है इधर से, ठीक है, ये 8 हो गया, डी का मान 8, ठीक। अब देखो यहाँ पे एन का मान यहाँ पे कितना है 7, ठीक, पहले यहाँ पे 7 लिखा गया है, फिर डी का मान कितना है 8, ऐसे ही सारा रख दो 8, और वी का मान 1 तो 1 रख दो, फिर 2, ए के मान 2 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे दिया है 5, ओ का मान दिया है 6, ऐसे ही जी का मान 3 और ए का मान 4। उसी प्रकार जब इसको लिखोगे तो पी का मान हो जाएगा 1, आर का 2, ए का 3, सी का 4, डी का 5 और आई का 6, सी का हो जाएगा कितना दिया है 7, ई का दिया है 8। जब इसको आप इसको पलटो जैसे उस तरह इसका लिखोगे तो सी आ जाएगा, सी 7 हो जाएगा, ई आ जाएगा कितना 8, पी आ जाएगा 1, आर आ जाएगा 2 और टी आ जाएगा 5, आई आ जाएगा 6, ए आ जाएगा 3, सी आ जाएगा 4। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला वाला CEPR
DIAC। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। तो आपको पता है वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। चतुर्भुज में कितना, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। जैसा कि वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज के भी 4 भुजाएं होती हैं, अतः चतुर्भुज दिए गए आकृतियों में समान है, ठीक। अगला अगला 39 कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आप पहले मान लीजिए, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और इसको मान लो D E F, और इसको मान लो G E H, इसको I। अब देखो एक तो हो गया A B G, ठीक है। A B G, ठीक, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा B G H, देखो B G H, दूसरा ये हो गया, ठीक। B G H हो जाएगा, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, 2 हो गया। तीसरा B C I हो जाएगा, B C I, 3 हो गया, ठीक। फिर B H I हो जाएगा, B H I, एक ये वाला हो गया, ठीक, 4 हो गए। फिर देखो फिर हो जाएगा E H I E, E H I और E, एक ये हो गया, और एक हो जाएगा I E D, देखो I E D, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक। और फिर एक हो जाएगा G F E, देखो G कहाँ गया, G F E, ठीक, एक ये वाला हो गया। और एक B G I हो जाएगा, देखो B, ठीक, और G और एक I E, मतलब ये वाला, ठीक। टोटल एक हो जाएगा G E I, देखो एक हो जाएगा G E I, ये वाला, ठीक। फिर एक बन जाएगा B G E, देखो B G और E, मतलब एक ये वाला, ठीक, ये। फिर एक बन जाएगा B I G, B I और G, एक ये वाला बन जाएगा। तो टोटल आ जाएंगे 12 निकल के, ठीक। अगला करें, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। कह रहा है कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कुछ मान लो ये कलाकार हैं, ठीक है। कलाकार जो हैं, कुछ कलाकार क्या हैं, करोड़पति हैं, एक करोड़पति, ठीक। अब कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी करोड़पति जो है वो क्या, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। तो इसके अंदर कोई बना दो, इसी को बना दो प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, ठीक है। ये इसी को बनाए हैं चित्र, ठीक। पहले देखो कह रहा है यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, देखो कुछ कलाकार जो हैं वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो हैं ये, और कह रहा है तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जो है करोड़पति हैं, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, तभी ये हो जाएगा करोड़पति हो जाएगा। तो अब इसमें देखो कि केवल जो विकल्प 2 है कि कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो कुछ कलाकार तो करोड़पति हैं, ये कथन सत्य है, बाकी सारे गलत हैं। अब हम बात करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। तो ये क्या है,
आपको पता है कि श्वसन प्रणाली नाक, गला, स्वर यंत्र, टैकिया, बांकी और फेफड़े से निर्मित होती है। ऊपरी श्वसन नली क्षेत्र में भोजन कणों का प्रवेश हिचकी या खांसी का कारण बनता है। तो इसीलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? सेकेंड वाला। अगला है कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि देखो चाशनी जो है वो प्रिजर्वर का काम करती है। जैम, मुरब्बा आदि खाद्य पदार्थों को प्रतिरक्षित यानी कि प्रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि यह जीवाणु कोषों से जल खींच कर उसे जो है निष्प्रभावी कर देती है। इसीलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है 43। कह रहा है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या हो जाएगा? तो नमकीन पानी जो होता है मतलब स्लाइटली वाटर, इसका घनत्व जो होता है यानी कि डेंसिटी सामान्य जल से काफ़ी ज़्यादा होता है। मृत सागर में सामान्यतः 1 लीटर जल में 20% की लवणता पाई जाती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला है मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा क्या है? तो मछलियों का जो पहला आहार है वो है मच्छरों का लार्वा। इसीलिए मछलियाँ जो है जल शुद्धिकारक जीव है। इसीलिए जो है जल निर्मल एवं रोगहीन बचा रहता है। वो जो लार्वा होता है मच्छरों को उसको खा लेती हैं। तो इसलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर ना वायु है और ना जल और ना जीव। अतः चंद्रमा जो है वायुमंडलीय उपग्रह है। ठीक, फलतः यहाँ मानव के चरण चिन्ह अमिट छाप छोड़ते हैं। इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते हैं? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के 1915 में स्वदेश वापसी के बाद यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य को समझने में गोपाल कृष्ण गोखले का जो है अमूल्य योगदान पाने के कारण उन्हें राजनीतिक गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सम्मेद शिखर, क्योंकि चंपा बुद्ध कालीन अंग महाजनपद की राजधानी थी। पावापुरी जो है वो राजगृह के निकट स्थित तत्कालीन मल्ल जो महाजनपद की राजधानी थी, जहाँ महावीर स्वामी ने 572 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग किया था। सम्मेद शिखर वर्तमान जो है झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। अगला है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। ठीक है, इतिहास में श्वेत कमीशन के नाम से प्रसिद्ध साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए आए। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे जो है भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक।